इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट, देखो क्या कहते हैं आपसे आपसे कह रहे हैं द रे ऑफ ब्लू लाइट। अब अगर ब्लू लाइट है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें किसी किस्म का डिस्पर्ज नहीं होगा। ब्लू लाइट का क्या मतलब हो गया कि ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट में मेरे भाई, ब्लू लाइट का मतलब हो गया मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक में वो जो होती है वो कलर चेंज नहीं करती, क्योंकि एक ही कलर है, वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो अगर कलर चेंज नहीं कर रही तो मतलब ये हो गया कि आपके पास इसमें कलर कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डायरेक्टली जैसे आएगी फिर उसके बाद उसकी रिफ्रैक्शन होती जाएगी। जो प्रिंसिपल होगा उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो रिफ्रैक्शन आगे होती जाएगी, यानी कलर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि कलर चेंज हो जाएगा या कलर कोई वो कर लेगा, नहीं, कलर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ आ गई? लेजर लाइट है तो सीधी की सीधी लेजर लाइट है, बस वो लेजर लाइट ही सीधी की सीधी जो होगी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे फिनोमेना बनेगा उस तरह वो होगा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भैया आपकी द रे ऑफ ब्लू लाइट है पासिंग फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास। अब एयर से आ रही है, ग्लास के अंदर जा रही है भाई। अब उसके बाद क्या हो रहा है, शो द रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 विद द साइड ऑफ द ब्लॉक। यहां पर ये 35 शो कर रहा है कि 35 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 35 है मेरा बच्चा, तो इसमें अगर देखो तो आपका, अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल बन जाएगा यहां पे इस तरह, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी नॉर्मल की। ठीक हो गया। अब जो इसका डिग्री बनी है 35, तो ये वाली डिग्री है, ये वाला जो है ये इंसिडेंट एंगल है। तो 90 माइनस 35 कितना हो गया, 55। इंसिडेंट एंगल हो गया है 55। 55 पे रे आ रही है, वो हिट हो रही है, ग्लास ब्लॉक को उसने हिट किया है। अब आगे क्या कर रहा है वो आगे की कहानी बात, अब वो पूछेगा कि भाई क्या पूछना है उसने। आगे वो आपसे कह रहा है स्टेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ ब्लू लाइट। तो इंसिडेंट एंगल हमने कितना निकाला, 55। 55। तो यहां आ गया आपके पास 55 डिग्री। क्लियर हो गई बात? जी। फिर आपसे कह रहा है भैया अब आपने एक और चीज कहनी है, ग्लास हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, जब लो डेंस से हाई डेंस में जा रही होती है तो साइन आई अपॉन साइन आर ही होता है, अपॉन साइन आर। अब एन जो है उसकी वैल्यू है 1.5, जो आई है उसकी वैल्यू है साइन 55 हो जाएगा, अपॉन साइन आर। अब ये आर जो है इधर चला गया और ये 1.5 यहां आ गया, तो या तो पूरा साइन आर यहां से ले जाओ इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 55 डिवाइडेड बाय 1.5। जरा कैलकुलेट करो शाबाश, साइन 55 लो, उसका आंसर क्या आता है साइन 55 का? सर मेरा कैलकुलेटर नीचे पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। ले आओ जो, शाबाश। 0.54। यानी साइन आर इक्वल टू कितना हो गया, 546। 0.546। अच्छा, अब ये साइन यहां से यहां चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.456। अब साइन इनवर्स कैलकुलेट करो 0.456 का। इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में शिफ्ट के साथ साइन को दबाओ, पहले शिफ्ट दबाओ फिर साइन दबाओ।
सर क्या करूं? पहले शिफ्ट दबाओ, जी। अब साइन दबाओ। अब देखो स्क्रीन के ऊपर साइन इनवर्स लिखा हुआ आ गया। -1 लिखा हुआ है साइन। हाँ, वही ना, साइन -1 हो गया। अब उसके आगे 0.546 लिख दो। लिख दिया। इक्वल टू कितना आ गया? 33.09 3। 33.09 मीन 33 डिग्री। 33.09 है ना, तो 33 डिग्री हो गया पूरा। तो आपका आर हो गया 33 डिग्री। नोट डाउन कर लो शाबाश अपने पास जल्दी से। लिख लिया? जी बच्चा, लिख लिया? जी सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन अगर इसमें इस तरह कह दिया जाता कि ड्रॉ द रे ऑफ रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव रे भी ड्रॉ करो, मीन ड्रॉ द रिफ्रैक्टिव रे आल्सो इन योर डायग्राम। तो अब जब ये कैलकुलेट हो गया तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद अब मैं रे को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, मे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो यहां पर आपकी ये रे तो आ गई जी, कि ये तो ये है। अब जब रे ड्रॉ होगी दूसरी वाली, तो रिफ्रैक्टेड रे जो ड्रॉ होगी वो आप ड्रॉ करोगे यहां से इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, लेकिन वो कितनी डिग्री होगी? वो होगी 33 डिग्री। यानी ये वाली डिग्री आपने रखनी है उसकी 33। समझ आ गई? तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। जी। अच्छा, अब अगर वो कहता जी इसको इमर्ज करो, बाहर निकालो, दोबारा से ओपन करो, बाहर निकाल लो, इसको इमर्ज करो, तो इमर्ज करने में आप क्या करते? अब यहां पर नॉर्मल को ड्रॉ करते इस जगह पे। अब जब नॉर्मल यहां ड्रॉ होता तो ये ऊपर वाली डिग्री तो आपके पास आ ही जाती कि जी ये कितनी है, ये ऊपर वाली डिग्री तो आपके पास आ ही जाती। कितनी है ऊपर वाली डिग्री? जी बेटा, ऊपर वाली डिग्री कितनी है? 55 33। तो ये तो 33 ही है। अब जब यहां आप दूसरी डिग्री बनाओगे, मतलब जो रिफ्रैक्टिव डिग्री बनाओगे वो कौन सी बनाओगे? वो जो आपकी रिफ्रैक्टेड आ रही है, मीन ये वाली डिग्री जो यहां पर मौजूद है 55। तो अब जो लाइन बनेगी वो इधर 55 की बन जाएगी अगेन दोबारा से। तो ये इमर्ज हो गई आपके पास, मीन ये पूरी। सॉरी, क्या कह रहे हो? इमरजेंट है। जी, ये इमर्जेंट रे बन गई आपके पास। सही है। स्नैपशॉट इसकी ले लो शाबाश, इस पिक्चर की। सर क्वेश्चन की भी दिखा दें थोड़ी सी। अच्छा, क्वेश्चन तो मैं हिलूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा सारा। पहले आप इसकी ले लो, फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है सर, ले ली इसकी। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ऊपर वाला या नीचे? का सर, इस सी का क्वेश्चन बी पार्ट। ठीक है, ले लिया। अच्छा, अब देखो आपसे क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फिगर 7.1 शोज अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर लाइन है, मीन रेड लाइट है सिर्फ। ठीक है, इन एयर, उसने लिखा हुआ है मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इन एयर।
इंसिडेंट ऑन अ ग्लास ब्लॉक एट अ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 50। एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 है तो वो एयर से आ रही है, ब्लॉक में जा रही है, डन हो गया, जाने दो भाई। अब कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मीन बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है? द लाइट विच कंसिस्ट ऑन ओनली वन कलर। द लाइट विच कंसिस्ट ऑन ओनली वन कलर, और या आप सिंगल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो या सिंगल वेवलेंथ लिख सकते हो। लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इट्स कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। बात सही हो गई? जी सर। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं फॉर द रेड रे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.52, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है कि कितना आ रहा है, तो सेम उसी तरह जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आपने लिखना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। साइन आई उसने दिया हुआ है 50 अपॉन साइन आर, तो साइन आर उधर चला जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा, तो साइन 50 डिवाइडेड बाय 1.52 इज इक्वल्स टू साइन आर। जरा साइन 50 निकालो और उसके बाद उसको डिवाइड करो 1.52 से, कितना आता है? सर साइन किसका निकाल साइन 50। 0 0.766 आ रहा है डिवाइडेड 50 बाय का 1.52। डिवाइडेड बाय 1.25 52 लिखा हुआ है सामने बच्चा। सर 0.5039 0.5039 इज इक्वल्स टू साइन आर। ये साइन इधर आ जाएगा, सर दोबारा रिवर्स हो जाएगा। जीरो इनका आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा 0.5039 5039 क्या मतलब? जी मैं इसको बता रही हूँ कि इतना बढ़ा रहा है इसको डिवाइड कोई करने के सुनी, बाद कोई जीरो। सुनी, कोई सुनी। तो साइन साइन को यहां से यहां ले जाओ तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5039 इज इक्वल्स टू आर। आप जरा साइन इनवर्स निकालो 0.5039 का। इनवर्स कैसे निकालते हैं, अभी तरीका सिखाया है ना आपको, जी कैसे निकालते हैं? शिफ्ट का बटन दबाकर साइन जी बिल्कुल। क्या करना था? जैसे साइन इनवर्स निकालना है, ये सामने देख लो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा। जी सही है, आपने 0.5659 लिखा है। 0.5039 जो आपने मुझे बताया। सर आ रहा है 30.258। यानी आपका जो रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, कितना हो गया? 3 0.25 टू 5। जी 8 या आप इसको 30 डिग्री भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आर की वैल्यू आ गई 30.5। से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लंबा नहीं जाते हम, बस 2 डेसिमल प्लेस तक हम लिख देते हैं, काफी है। 30.258 है। हाँ, तो 30.26 भी लिख सकते हो, 30.26 भी लिख सकते हो और 30 भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही 30.26 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अगर वो रे ड्रॉ करने को कहेगा तो रे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, रे इस तरह ड्रॉ होगी, और अगर नहीं उसने सिर्फ कैलकुलेट करने को कहा है तो ये कैलकुलेट हो गया, मेरा आंसर आ गया।
नोट डाउन कर लो शाबाश इसको। जी। जी बेटा नोट डाउन कर लिया। सर कर रही हूँ। सर हो गया। अच्छा, अब उस नीचे चलते हैं, क्या कह रहा है वो आपसे। नीचे उसने आपसे यहां कह दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो। अब क्या कह रहा है, विदाउट मेजरिंग एंगल use a ruler to draw the approximate path of the ray in the glass block and emergence from the block। आपने विदाउट मेजरिंग एंगल करना है, एंगल्स को मेजर नहीं करना, आपने बस डायरेक्टली रेज ड्रॉ करनी है। तो देखो आपने अभी जो रे ड्रॉ की उसमें आपको ये तो पता चल गया जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होनी है, वो 33 पे जानी है। पहले 50 पे थी, इंसिडेंट जो है वो 50 पे थी, यहां देखो इंसिडेंट 50 पे है, अब 33 पे जानी है, तो मतलब इसको क्लोज टू द नॉर्मल कर लेना है। ये लो जी, क्लोज टू द नॉर्मल आ गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। उसने कह दिया रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करो। अब वो कह रहा है इमर्जेंट भी ड्रॉ करो। तो इमर्जेंट रे जो आप निकालोगे वो इस ये जो 50 डिग्री है इसके पैरेलल बना देना, यूं कि भाई ये हो गई। उसने कहा मेजरिंग नहीं करनी, आपने बस वैसे ही ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ हो गया। अगर मेजर करके भी ड्रॉ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 50 डिग्री आपने ड्रॉ कर, सॉरी यहाँ पर 50 डिग्री ड्रॉ करनी है नॉर्मल के साथ। इधर नॉर्मल आएगा आपका इस जगह पे, ठीक है। बेला। तो ये जो है ये 50 डिग्री बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे 50 डिग्री है तो इमर्जेंट रे भी 50 होगी। ये 30.62 बनेगा, 26 बनेगा, और ये भी 30.26। तो ये 30.26 आया, इसलिए उसने कहा है कि आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करनी, बस सिर्फ एक पाथ ड्रॉ करना है रफली। तो उसमें क्या होना है, पहली ये वाली लाइन वो नोट डाउन करेगा कि रिफ्रैक्टेड आपने कैसे ड्रॉ की है, जो क्या होनी चाहिए, क्लोज टू द नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल है, क्लोज करनी है। पहले ये ओपन थी 50, अब आपने टूवर्ड क्लोज करनी है नॉर्मल के, ताकि उसको पता चल जाए, आपको पता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। और इमर्जेंट में क्या करनी है, एक ऐसी रे बनानी है जो कि इस वाली रे की, इस इंसिडेंट रे के क्या हो, पैरेलल रे आ जाए। बस क्लियर होगी बात। जी। डायग्राम स्केच कर लो शाबाश। दे दो। नहीं। हो गया, मैंने कहा जी ड्रॉ कर सर। दिया बेटा। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉरी, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में आपसे इसी क्वेश्चन के, द रेड रे इन फिगर 7.1 इज रिप्लेस बाय अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक वॉलिट लाइट। यानी जो आपकी अभी पहले रेड रे थी उसको कलर चेंज करके उसको वॉलिट लाइट से चेंज किया गया। पहले रेड थी अब वॉलिट हो गई है। For this violet ray, the refractive index of glass is 1.454। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है वो है 1.54, पहले 1.52 था,
अब 1.54 हो गया। द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, उसने कह दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये रही आपके पास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वॉलेट लाइट इन द ग्लास ब्लॉक। आपसे कह रहा है ग्लास ब्लॉक के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करो। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपका वही वाला फॉर्मूला जो कल भी हमने यूज किया था, एन मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ब्लॉक। अब ब्लॉक जो है इधर चला जाएगा, एन यहां आ जाएगा, तो आ जाएगा स्पीड इन ब्लॉक इक्वल्स टू स्पीड इन एयर अपॉन एन। अब स्पीड इन एयर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 अपॉन एन जो है वो है 1.54। जरा डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। सर 1948 19 48 टोटल बताओ मुझे। 1948051941.4 1.8 मतलब ये हो गया 1948 0.9 हो जाएगा। पॉइंट मैं लगा रहा हूं, ठीक है। 1.9 मल्टीप्लाई बाय 9 के बाद 9 के समेत कितने डिजिट हैं बाकी, पॉइंट से पहले? पॉइंट से पहले 9 के बाद। 9 समेत। अच्छा 8 तो ये हो गया 1.948 मल्टीप्लाई बाय या 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ये ब्लॉक के अंदर उसकी स्पीड हो गई। समझ आ गई बात की? सही। अच्छा, नोट डाउन कर लो इसको बेटा, शाबाश। कर लिया? जी सर। अच्छा, अब वो आपसे नीचे कह रहा है यूज अ रूलर to draw the approximate path of this wallet ray in the glass block and emerging from the block. Make sure this path is separate from the path draw for the red light in part A. जो पार्ट ए में जो आपने रेड लाइट के लिए पार्ट ड्रॉ किया था उससे सेपरेट एक पार्ट ड्रॉ करना है इस वॉलेट लाइट के लिए। मेक बोथ पार्ट ऑफ दिस पाथ विद द लेटर वी, यानी मार्क बोथ पार्ट्स, इसके दोनों पार्ट्स को आपने लेटर वी के साथ मार्क करना है। ठीक हो गया? जी अब जो होगा इसमें, जब आपका ये वाली लाइट जो है गुजरेगी, तो जब रेड गुजरी थी तो वो 33.26 से गुजरी थी, डन हो गई बात। लेकिन अब जब ये गुजरेगी ना बेटा, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है किससे, रेड वाली से। रेड वाली का 1.52 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.54, तो इसका मतलब है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब जब आप रे ड्रॉ करोगे तो वो यूं ड्रॉ करोगे, यहां पर मैं इसको ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं। अब आपकी रे यहां एक और आप बनाओगे, यूं आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर नॉर्मल आ जाएगा,
अब जब यहां पर आप दूसरी रे बनाओगे तो वो 33 से भी कम बना दोगे, ठीक है, 33 से भी कम बन जाएगी। अब इमर्जेंट रे बनाओगे तो इमर्जेंट रे जो होगी वो इस अपनी जो आपकी इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल आ जाएगी यूं। ये लो जी, आपकी रे कंप्लीट हो गई, डायग्राम कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। इसको आपने मार्क कर देना है वी के साथ, ताकि उसको पता चले ये वी है, ये भी वी है, क्योंकि उसने कहा है कि वी से मार्क करो। अगर वी से आप मार्क नहीं करोगे तो वो 0 नंबर रिपोर्ट करेगा। क्लियर हो गया। जी। हाँ अच्छा, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, रीड करो शाबाश। रीड कर लो। The following, sorry, पढ़ रही हूँ. The following list contains the names of types of energy transfer by means of waves: gamma rays, infrared, radio, TV, microwave, sound, visible light, or X-rays. Which one of these is not a type of electromagnetic wave? State the nature of the wave you have named in. इसका आंसर तो दे दो। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऊपर सारी वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी नहीं है? Sir, sound wave. जी बिल्कुल, तो साउंड आंसर आ गया। उसके बाद क्या सेकंड में क्या कह रहे हैं आपसे? Okay. State the nature of the wave you have named in. नेम्ड कौन सा लिखा आपने? Sound wave. अब साउंड वेव लिखा, साउंड वेव का नेचर यहाँ लिखो। नेचर क्या है साउंड वेव का? चाहे वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं. अभी तो आपने कहा वो ट्रांसफर, वो लॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। सर वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ये बोल रही नहीं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूनल वेव होती हैं। हूँ. नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो ट्रांसफर्स होती हैं. सॉरी सॉरी. तो यहाँ आ जाएगा लॉन्गिट्यूनल वेव्स। ठीक हो गया। जी. अब नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहे हैं आपसे? द रिमेनिंग नेम इन द लिस्ट आर ऑल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट वन रीजन इज मिसिंग। इसमें एक रीजन मिसिंग है, यानी कितने? 1 2 3 4 5 है, एक इसमें मिसिंग है। 5 नहीं 6 है, रेडियो और माइक्रोवेव भी है। 7 होती है ना, 1 2 3 4 5 6 है। साउंड को हटा के 6 वेव्स गिवन है, वो जो मिसिंग है वो लिखो कौन सी है। मिसिंग बतानी है इसमें से. हाँ, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिसिंग है इसमें? हाँ, विजिबल भी है. सर अल्ट्रा वायलेट नहीं है. हाँ, तो अल्ट्रावॉयलेट यहां लिख देंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट जरा पढ़ो शाबाश, ध्यान से शाबाश के शाबाश पढ़ो उसको, रीड आउट करो पार्ट बी को। A television, a television station emits waves with a frequency of 2.5 multiplied by 10 to the power of 8 hertz. Electromagnetic waves travel at a speed of 3.0 multiplied by 10 to the power of 8 meter per second. Calculate the wavelength of the waves emitted by this television station. State the equation you use. इक्वेशन लिखो, कौन सी इक्वेशन आएगी वेवलेंथ को निकालने के लिए? वेवलेंथ निकाल रहे हैं, कौन सी इक्वेशन आएगी? सर वो वाली ना, equals to P upon. V इज इक्वल्स टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी। Equi
जी। स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी। इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर लेके आओ, शाबाश। वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो v दिया हुआ है, स्पीड फ्रीक्वेंसी ये रही, स्पीड ये रही, पुट करो, शाबाश, आंसर लेके आओ। सर 7.5 multiplied by 10 to the power of 16। यार है, सही है, बस क्या इसमें, ठीक है। चलो, आज के लिए बच्चा इतना काफी हो गया। मैं ये पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करोगे और वो मुझे भेजोगे फिर कि क्या क्या आपने किया, ठीक है।